इस वर्चुअल रैली में आप सबका अभिनंदन और हमारे बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी का अभिनंदन। आज हमारे इस मंच पर माननीय जिला अध्यक्ष रामदयाल शर्मा जी, हमारे सभी मंडल के अध्यक्ष, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति के सदस्य, सभी मंच मोर्चा के अध्यक्ष और हमारे प्रिय साथी, हमारे भाई माननीय विनय सिंह जी जो पूर्व विधायक हैं और प्रदेश में अधिकारी हैं, आप सभी लोगों का आज इस वर्चुअल रैली में अभिनंदन। आज बड़ा संदर्भित इसलिए भी है कि जब भी मैं इस तरह का वर्चुअल रैली करता हूं तो मुझे अपने राजनीतिक जीवन का पहला विधायक काल का वो वर्ष याद आता है जिसमें हमको याद है कि जब हम पहली बार तरैया से विधायक बने, जो अब महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में है, तो उस समय विधानसभा में जाने के बाद 1990 में, आज से लगभग 30 साल पहले, हमने अपने घर में एक आंसरिंग मशीन लगा दिया था ताकि उस समय नए तकनीक के तहत कि अगर किसी को कोई समस्या हो तो उस समस्या को उस आंसरिंग मशीन में लिखवा दिए। लेकिन जब वो आंसरिंग मशीन ये बोलता था कि मैं राजीव प्रताप रूडी हूँ, अभी आपका कॉल नहीं ले सकता हूँ और अगर कोई संवाद लिखाना हो तो आप इसको इस रिकॉर्डर में लिखवा दीजिए, तो लोग कहते थे कि देखिए घर ही में है और बात नहीं करते हैं और कहते हैं कि रिकॉर्डर में लिखवा दीजिए। और यही बात एक बार आज से 4 साल पहले देश के प्रधानमंत्री जी ने भी एक बैठक में बताया था कि कई बार तकनीक शुरुआती तौर पर ऐसा होता है जिसको बाद में हम लोग अलग अलग तरीके से अपनाते हैं। तो उन्होंने बताया था कि रूडी जी ने भी एक आंसरिंग मशीन लगा दिया था और वो चुनाव हार गए थे, लेकिन वहाँ से चल करके कैसे चुनावी राजनीति में परिवर्तन हुआ है। कहाँ हमको याद है कि तरैया का पहला चुनाव हुआ था तो जिस समय चंद्रशेखर जी जो उस समय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, उस समय पहला कार्यकाल मेरा जनता पार्टी में था 5 वर्षों का, तो उस समय उन्होंने हम लोग वहाँ पेट्रोमैक्स लगा के चौकी लगा करके लाउड स्पीकर जो गाँव वाला आता था, गाँव वाले का लाउड स्पीकर लगाते थे जो साइकिल पर भोपाल लेके आता था और पीछे में बैटरी होता था और एक एम्पलीफायर होता था और उससे हम लोग चुनाव का अभियान करते थे। वहाँ से चल करके आज हम लोग कहाँ पहुँचे हैं। आज हम लोग देश में हजारों किलोमीटर दूर रह के भी कार्यकर्ताओं को वैसे संबोधित कर रहे हैं और आज सोनपुर विधानसभा के सारण जिला के और बिहार के लाखों कार्यकर्ता इस विषय को देख रहे हैं। तो ये है एक आधुनिक व्यवस्था और मैं बधाई देना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने हमें इस नए सोशल प्लेटफॉर्म पर, इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इंटरनेट के उपयोग का और इस प्रकार के रैली से अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचने का रास्ता बनाया है। कोविड के दौरान जिस प्रकार से निरंतर हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ इसी प्रकार के जूम पर हो, बाकी ऐप पर, मेरी आवाज़ तो आ रही है ना साफ? मेरी आवाज़ तो आ रही है साफ? मेरी आवाज़ आ रही है साफ? आ रही है, धन्यवाद। तो कई बार जब सामने में कार्यकर्ता ना हो, लोग ना हो तो बोलना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि जब तक लोगों की आंखों में देख करके भाषण ना बनाया जाए तब तक भाषण का मजा भी नहीं आता है। लेकिन परिस्थितियां बदली हैं और आज कोविड के बाद इस प्रकार की परिस्थितियां हैं कि जिसमें शायद बहुत लोगों को एक साथ जुटा करके कार्यक्रम करना संभव भी नहीं है और ये रैली तक जाएगा, चुनाव तक जाएगा। और हम मान के चलते हैं कि चुनाव की ये जन संवाद जो है, जो सोनपुर विधानसभा का जन संवाद है, ये उसी प्रकार का है। ये जरूर है कि पहले का दौर, अब 5 वर्ष का कार्यकाल बिहार सरकार का पूरा होने के आया और उसमें 5 साल में और इसके पिछले 5 साल में हमारी सरकार ने जो काम किया और देश की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने जो काम किया था, उसका परिणाम था कि हम लोग पहले जहां 282 की संख्या में 2014 में जीत के आए और इस बार उस बहुमत को बढ़ाते हुए अपनी ताकत पर गैर कांग्रेसी सरकार देश में 303 की ताकत पर बनी और देश के प्रधानमंत्री एक बड़ी बहुमत के साथ जीत के आए और एनडीए का संख्या लगभग 353 बना। शायद ऐसा ऐतिहासिक जीत नहीं। और उसके जीत के बाद बहुत सारे सरकार ने निर्णय लिए, उस निर्णय के बड़ी लंबी सूची है, लेकिन चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल को ही यदि देश की सरकार में देखें तो वो ट्रिपल तलाक जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और देश के करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को जो राहत मिला, वो एक बड़ा काम था जो भारत की सरकार ने पार्लियामेंट में किया। 370 का धारा, जो लोग हम लोग राजनीति में हैं और जो लोग भारतीय जनता पार्टी संघ के राजनीति से जुड़े रहे हैं,
हम लोग पिछले 30 वर्षों से, और हमको याद है कि हम प्रवक्ता की हैसियत से, भारतीय जनता पार्टी के पहले महासचिव की हैसियत से, प्रवक्ता की हैसियत से, राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य की हैसियत से, सांसद की हैसियत से, जब भी मुझे किसी प्लेटफॉर्म पर जाने का मौका मिलता था, कहीं भी किसी कार्यक्रम में, तो हम लोग कश्मीर की बात जरूर कहते थे। और इस बार के हमारे मैनिफेस्टो में था कि कश्मीर से हम अपने आप को उसके जो 370, 35A का धारा समाप्त करेंगे और कश्मीर को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में हम लोग लाएंगे। हम लोगों ने उस काम को पूरा किया। और उसके बारे में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, कभी कोई सोचता नहीं था, चाहे वो चाहे जो परसिक्यूशन है, जो चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे वेस्टर्न पाकिस्तान में हो, दुनिया के किसी भी कोने में, बांग्लादेश में हो, नेपाल में हो, कहीं भी जो हमारे हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, अगर कहीं परसिक्यूटेड है, कहीं उन पर उत्पीड़न हो रहा है, तो उनको नागरिकता देने का हम लोगों ने काम किया। राम जन्मभूमि की बात हम लोग वर्षों से करें, 200 वर्ष से ज़्यादा से विवाद था, उसको इसी सरकार के दौरान हमारे पहल के कारण उस विवाद को हमने दूर किया। अब इससे बड़ा लाभ आप पूछेंगे इससे क्या होगा? सबसे बड़ा लाभ है कि अब हम इन विषयों को, आने वाली पीढ़ियों को इस पर बहस नहीं करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पूरा का पूरा नया रास्ता खोल दिया है, ताकि आने वाली पीढ़ी को सिर्फ भारत का विकास और चीन को टक्कर देने के लिए देश में आर्थिक विकास, आर्थिक ताकत और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभर के आने का रास्ता प्रशस्त किया। बिहार का चुनाव आने वाला है और इस प्रकार से, और हम कहना चाहेंगे कि हम राजनीतिक जीवन में एक व्यक्ति का मैं बहुत सम्मान करता हूं। अगर प्रदेश में आज अगर नेतृत्व हमें मिलता है तो सुशील कुमार मोदी का, जो बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बहुत पेशेंस के साथ जब भी कोई समय देते हैं, कोई काम करते हैं तो परख करके करते हैं, और हमको उनके नेतृत्व पर, उनकी क्षमता पर बिहार के राजनीति में बड़ा भरोसा है। और उसी प्रकार से अगर विधानसभा में हम आए तो मुझे अपने प्रिय भाई विनय सिंह, जो सचमुच एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, देखिए मैं उनको बहुत पिछले 30 साल से देख रहा हूं, और हर दुख हर सुख के समय वो मेरे साथ खड़े रहे। और जिस प्रकार से चुनावी राजनीति में ही हर व्यक्ति की परीक्षा होती है, चाहे वो 1996 का चुनाव हो, उसके बाद चुनाव हम हारे भी जीते भी, लेकिन एक मजबूत स्तंभ के रूप में विनय सिंह हमारे साथ खड़े रहे। और मैं ये कह सकता हूं कि जितना लोगों से संवाद कायम करना, वहीं अपने गांव पर रहना, गांव के भीतर ही रहना, लोग शहर में पटना के निकट भी रहने वाले लोग हाजीपुर से भी निकल करके पटना आके रहना चाहते हैं, लेकिन विनय सिंह जी ने कभी नहीं सोचा कि हम सोनपुर छोड़ करके, अपने देहात छोड़ करके गांव से बाहर कहीं रहेंगे, और माँ अंबिका के स्थान पर उनके चरण में हमेशा ही वहीं रहें। और जब जिस समय जिसको भी ज़रूरत पड़ती है, एक अच्छे राजनेता के रूप में, एक सुलझे राजनेता के रूप में, एक मेहनती राजनेता के रूप में, एक कमिटेड पॉलिटिकल वर्कर के रूप में, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में, ये हमेशा, और मैं कभी भी, मुझे महसूस नहीं होता, और जिस व्यक्ति का दिल बड़ा होता, और मैं कहना चाहूँगा कि विनय सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका दिल बहुत बड़ा है, और ये छोटे बातों में उलझते नहीं हैं, तो ये की बड़ी कामयाबी का कारण है। और मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि आपको राजनीतिक में बहुत आगे जाना है, आप धैर्य रखें, हो सकता है चुनाव हारना जीतना। आज मैं छपरा के बारे में बात कहूं तो ये बहुत ज़रूरी है कि विनय सिंह जी चुनाव कई बार जीत चुके हैं, हार भी चुके हैं, मेरे साथ भी ऐसा ही होता आ रहा है। तो पहली बार हुआ है कि एक लंबे अवधि के बाद मैं दोबारा चुनाव जीत के आया हूं, और उसका परिणाम होता है कि अगर बार बार आदमी चुनाव जीतता है तो शायद जो योजनाओं को लेके चलता है उसे पूरा कराने में उस मार्ग प्रशस्त होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब 2001 में राजनाथ सिंह जी जब देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में गए, हमने छपरा से मुजफ्फरपुर जो एक PWD का सड़क था, उसको राष्ट्रीय उच्च पथ में घोषित कराया। वो था वर्ष 2001। 17 साल लगे, 2017 में आज बिहार का सबसे खूबसूरत छपरा से मुजफ्फरपुर का सड़क बनाया। तो कोई भी योजना की शुरुआत कराइए तो 10 साल, 12 साल, 15 साल। 2004 के बाद मैं चुनाव हार गया, 2014 तक उसमें कोई काम नहीं हुआ। 2014 में लौट करके फिर उस योजना को मैंने शुरू कराया, जो जाके 2017 में पूरा हुआ। तो अगर हो सकता है कि अगर 2004 के बाद भी मैं रहता तो वो जो 14-17 साल लगे उस काम को कराने में, उसे पूरा कराने में हम कामयाब हो जाते। जो NH-19 का काम जो वर्षों से शुरू हुआ था, 2007 में उसको शुरू हुआ, उसे 2012 तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन वो आज भी 2019 तक नहीं पूरा हो पाया। कॉन्ट्रैक्टर भाग गया, जो हमारे उस समय प्रदेश के नेता थे, जिनके नाम से पूरा बिहार हिलता डुलता था। उन्होंने अपने अपने समाज के लोगों का रास्ता बदलने के लिए, और सोनपुर में उसका सबसे लंबा हिस्सा है, अपने समाज के लोगों का आपके घर बचाने के लिए उसका अलाइनमेंट बदल दिया। उसमें कितनी बाधाएं हुई, कॉन्ट्रैक्टर भाग गया, प्रोजेक्ट को सिक डिक्लेयर कर दिया गया, उसको भी हम लोगों ने वापस पुनर्जीवित किया है। वो इसलिए हो पाया कि मैं दोबारा आकर के आपके बीच में आया हूँ। बहुत सारी ऐसी योजनाएं बिजली के क्षेत्र में सुशील जी बैठे हुए हैं, मैं आपको दावे के साथ कहना चाहूँगा,
सारण जिला, चाहे वो इंटरनेट का मामला हो या बिजली का मामला हो, सड़क का मामला हो, मैं तो दावा कर सकता हूं कि बिहार में सबसे विकसित अगर सड़कों के मामले में, और जो इस प्रकार अभी जो ग्रामीण सड़कों का निर्माण का जाल बिछ रहा है, मैंने अपने एजेंडा के रूप में बड़ी सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा, उसको हम लोगों ने पूरा कराया। जो नेशनल हाईवेज थे उस काम को पूरा कराया और उसमें सोनपुर बड़े रूप से सम्मिलित है। लेकिन अगर ये कंटिन्यूटी नहीं मिलता, और मुझे लगता है कि विनय सिंह जी को भी अगर कंटिन्यूटी मिलता और हमारी सरकार बिहार में थी तो उसका सोनपुर के लोगों का बड़ा लाभ मिलता। अगर सोनपुर को ही हम अपने संसदीय क्षेत्र का भाग देखें तो आने वाले 5 साल में सोनपुर के गांव-गांव में हम लोगों ने तय कर दिया और उसका काम छपड़ा से शुरू हो गया है। हर घर में, और जिला के 4.5 लाख घरों में हम लोग गैस पाइपलाइन से अगले, मतलब यानी कि 20 लाख लोग जो सारण जिला में है, उसमें महाराजगंज का भी कुछ हिस्सा पड़ेगा, उसमें हम लोग अगले 4 से 5 साल में हर घर में गैस की बिजली पहुंचाएंगे। वर्षों से लोगों की कल्पना थी और उसमें दिगवारा के लोगों के लिए, जो सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में है, एक सबसे बड़ी खुशी की बात है कि बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार ने मिलकर के प्रधानमंत्री पैकेज में हम लोगों ने, और मुख्यमंत्री बिहार की भी बड़ी भूमिका रही, सुशील मोदी जी की भी बड़ी भूमिका रही और नंद किशोर यादव जी की भी बड़ी भूमिका रही। अब डीपीआर बनने का काम शुरू हो गया है और दानापुर से सटे आगे शेरपुर से दिगवारा के बीच में 5,500 करोड़ के पुल का निर्माण होगा। उससे पटना को लाभ नहीं होगा, उससे सोनपुर और छपरा को लाभ होगा, क्योंकि उधर से लोग इधर से निकल के जाएंगे। वहीं एक बड़ी योजना की भी स्वीकृति आज से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले आ गई और अब मुझे बताते हुए खुशी हुई है कि 2015 में इसके लिए मैंने 6 सांसदों से चिट्ठी लिखाया था। आज 6 साल लग गए, 2015 से लेकर 2020, 5 साल लग गए और आज से हफ्ते दिन पहले उस सूची की स्वीकृति आई है, जो जेपी सेतु से उतर करके दरियारा, मकेर, तरैया, बैकुंठपुर होते हुए डुमरिया घाट तक भारत सरकार ने इस 1200 करोड़ रुपए की लागत की सड़क की अनुमति लगभग दे दी है और अगले 5 साल के भीतर में जो सुपर एक्सप्रेसवे का निर्माण भी गंगा सेतु से उतर के बाद दरियारा, वो जो सोनपुर के सामने से होते हुए हम लोग, अगर सोनपुर के बारे में, ये एक बहुत बड़ी योजना है जिसकी कल्पना मैंने की थी, पिछले 5 वर्षों से लगे हुए थे। विनय सिंह ने चर्चा की नमामि गंगे घाट के बारे में। पूरे देश में बहुत सारे गंगा की धार लगभग 3000 किलोमीटर में चलती है, लेकिन गंगा की तरह जो खूबसूरत हम लोगों ने घाट का निर्माण काली घाट से लेकर के हाथी घाट तक जो करवाया है और जो वॉकवे का निर्माण हो रहा है, पटना तो शहर ही है, पटना तो कैपिटल है, पटना से हम तुलना नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जो नक्शा सोनपुर में हरिहरनाथ मंदिर के सामने से लेके बना है, वैसा वॉकवे शायद ग्रामीण क्षेत्र में पूरे बिहार में, जिसमें लगभग 125 करोड़ रुपए का व्यय हो रहा है। छोटे घाटों का निर्माण, माँ अंबिका के स्थान पर भी घाट का निर्माण हो रहा है और कई जगह पिपरा घाट से लेकर के कई स्थानों पर भी घाट का सुंदर, उसमें भी 100 करोड़ की योजना की लागत है। सोनपुर शहर में जो जल जमाव है और जो आईएनडी का काम है, नमामि गंगे से जल जमाव का, उसका भी काम प्रारंभ हो गया, वो भी लगभग 60 करोड़ के आसपास है। तो आप देखेंगे जिस प्रकार से बिजली के मामले में सोनपुर में, और बिहार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि तब हुई जब आज से 5 साल पहले हम लोगों ने, उस समय पीयूष गोयल मंत्री थे, कोई भी योजना में 4 से 5 साल लगता है। पटना से टिमटिमाते हुए लोग, सोनपुर दियारा के लोग, और वहाँ मेरे मतदाता कम ही रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कभी चिंता नहीं की और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात की चिंता नहीं करते। और सोनपुर में 350 करोड़ रुपए की लागत से दियारा क्षेत्र में, आप देखिए जहां हमारा बहुत कठिन है, जब भी जो सोनपुर के सभी कार्यकर्ता जानते होंगे कि इस दियारा क्षेत्र में हम लोगों को कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वहां भी 350 करोड़ करिए पावर सब स्टेशन की स्थापना सबलपुर में हुआ और वहां भी आज एक गांव में कम से कम सैकड़ों किलोमीटर दूर बिजली का लाइन, खंभा, ट्रांसफार्मर और पावर सब स्टेशन की स्थापना बिहार का दियारा क्षेत्र का ये सबसे पहला हुआ। अगर हम लोग उससे आगे भी बढ़े तो 2 साल पहले लोगों ने, 1 साल पहले सब, नित्यानंद राय जी आए थे, सुशील जी भी ने सूचना दी थी, लोगों ने कहा कि सबलपुर गांव तो कट के पानी में बह जाएगा, इसको काम कराना चाहिए। तो बिहार सरकार ने 45 करोड़ रुपए की लागत से, और वो काम शुरू हो चुका है, जो सबलपुर का दियारा कट करके पानी में गंगा में विलीन हो जाता, वहां भी आज काम शुरू हो गया और इस बरसात के पूर्व 45 करोड़ की लागत से बहुत ही खूबसूरत बांध का निर्माण वहां किया जा रहा है। भारत सरकार की योजना से कल्लू घाट का नाम किसी ने सुना नहीं था, हमने भी नहीं सुना था, लेकिन जब योजना स्वीकृत कराया तो जो फरक्का से निकल करके जहाज कल्लू घाट तक आएगा और नेपाल जाने के लिए सामान यहाँ अनलोड होगा और यहाँ से बाई रोड नेपाल जाने का ये सबसे बड़ा चैनल बनाया जा रहा है, मल्टी नोडल पॉइंट। वहाँ भी लैंड एक्विजिशन का काम समाप्त हो गया है और बरसात के बाद वहाँ भी काम में हाथ लगा दिया जाएगा। और ये सब सोनपुर की धरती पर हो रहा है। मैं आपको छोटे छोटे जो नया गांव का बिजली का समस्या था, नया गांव में भी नया पावर सब स्टेशन की स्थापना हो गई है
और हम बताना चाहेंगे सुशील मोदी जी कि बिहार में अगर किसी जिले में अगर सारण कमिश्नरी का ही ले लीजिए तो जहां गोपालगंज में 80 मेगावाट खपत होता है, जहां सिवान में 100 मेगावाट खपत होता है, वहीं छपरा में 180 मेगावाट बिजली का खपत होता है, जो बिहार के किसी भी संसदीय क्षेत्र में किसी भी जिला में सबसे हाईएस्ट है। और ये एक दिन का प्रयास नहीं है। आज बिहार में अगर सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ पावर सब स्टेशन है तो 45 छपरा में और 10 का और निर्माण हो रहा है। लगभग 15,000 किलोमीटर लंबा हमारे यहाँ एलटी लाइन से लगभग 10,000 ट्रांसफार्मर हैं और इतना सुदृढ़ इलेक्ट्रिकल व्यवस्था जो हमारे यहाँ ग्रिड है रेपुरा का, उसका बिजली सीधे दुनिया के ग्रिड से आके वहाँ उतरता है और छपरा को बिजली। और आने वाले दिनों में बिहार की सरकार ने योजना बनाई है कि वहाँ एक सुपर ग्रिड की भी स्थापना करेंगे। मैं अगर सूची पढ़ता जाऊंगा तो वो छोटा नहीं, बहुत लंबी सूची है। अगर एक एक करके भी पढ़ता जाऊंगा तो आपको लगेगा कि कैसे हम लोगों ने जो रेलवे का ढाला था, 3-3 अंडरपास, लंबी लंबी लाइन गाड़ियों की रखती थी रेलवे का, 3-3 अंडरपास हम लोग, चाहे नया गांव में हो उसके आगे हो, हम लोगों ने निर्माण करा दिया है। जैतिया में पावर सब स्टेशन जिसकी वर्षों से मांग थी, किया गया है। और अभी तक तो बिजली आता था हाजीपुर से, उसको हम लोगों ने एक एडिशनल लाइन दिलवा दिया है शीतलपुर ग्रिड से। तो अब सोनपुर में जो पहले बिजली घटने का काम था वो कम हो गया और लगभग हम लोग 23 से 24 घंटा अगर पावर शटडाउन नहीं हो तो हम लोग उतना बिजली लेकर के काम करते हैं। इसके अलावा कोरैया से डुमरी रोड का शिलान्यास वर्षों से, विनय जी जानते हैं कितना बड़ा संघर्ष था वो, इरिगेशन और ग्रामीण विकास का संघर्ष 8 साल से हम लोग लगे रहे, अब जाकर के रोड निर्माण का काम हुआ। मैं समझता हूं कि उसमें विनय जी की सबसे बड़ी पहल है। अगर इसको आगे बढ़ के देखें तो कालीघाट के बारे में हो, NH-19 के बारे में हमने बताया है और बाकरपुर से जो नए सड़क का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा जो बांध किनारे का घाट है जो गंडक नदी के किनारे, तो वो उस पर भी हम लोगों ने हर जगह जेटी बनाने का और वैशाली से जोड़ने के लिए और रोरो सर्विस शुरू करने की भी व्यवस्था भारत सरकार में बातचीत जारी है। जेपी सेतु में एक पुल बन चुका है और नीतीश कुमार जी ने तय किया है कि जेपी सेतु के सामने पैरेलल एक पुल का निर्माण होगा और उसका अलाइनमेंट थोड़ा परिवर्तित किया जा रहा है, जो दीघा से आगे बढ़ करके किसी पॉइंट से नया गांव तक निकलेगा, जो वहां के लोगों की वर्षों की मांग थी। ये सरकार के भीतर निर्णय हो चुका है, सिर्फ अलाइनमेंट पर विमर्श चल रहा है। और अगर छोटी बातों को देख ले तो चाहे मुख्यमंत्री योजना हो, प्रधानमंत्री योजना हो, लोगों को दिन रात, और जो हमारा सांसदों का सबसे बड़ा नेटवर्क है, हमारे सोनपुर में जो कार्यालय है हमारे, चाहे वो आमी मंदिर में हो, चाहे वह लिफ्ट का निर्माण हो या पानी की व्यवस्था हो। मैं अगर चाहे सोनपुर मेला में जब जब संकट आता है तो किस प्रकार से हम लोग लड़ भिड़ करके वहाँ लोगों का काम करते हैं, किस प्रकार से मदली चक में नदी का बांध की कटाई हो रही है, पानी की कटाई हो रही है, उसका निर्माण हो। मुझे अगर सोचना पड़ेगा तो मैं सोचते सोचते थक जाऊंगा कि सोनपुर में छोटे से रास्ते में कितना हम लोगों ने, लेकिन अब तो सबसे बड़ी योजना सुशील जी आपको पूरा कराना है। हमने सब कुछ आपके हाथ में सौंप दिया है बिहार की सरकार को। पटना पानी से डूब जाता है, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं। जब आप राजेंद्र नगर से नाव पर बैठ के निकलते हैं अपने घर से तो हम लोगों को सब लोग टीवी पर वही शॉट दिखाते हैं। तो हम लोगों को पटना तो नया पटना बनाना ही है। और नया पटना आप फतुहा की तरफ नहीं बना सकते हैं, नया पटना आप भीटा की तरफ नहीं बना सकते हैं, दानापुर की तरफ नहीं बना सकते हैं, आप गुलजार बाग की तरफ नहीं बना सकते हैं। वो नया पटना बना सकते हैं तो आप नया पटना सोनपुर के सामने 8 किलोमीटर दीघा से आगे जो इलाका है, और वो बिल्कुल 10,000 हेक्टेयर जमीन आपके लिए है। लेकिन दुख का विषय है सुशील जी कि आज वहां दुनिया भर के जो रियल एस्टेट के लोग हैं, चाहे वो कानपुर से हो, बैंगलोर से हो, बंबई से हो, आप तो 10,000 करोड़ रुपया लगा के वहां तक पहुंचने का रास्ता बिहार की सरकार ने बना दिया है। लेकिन ये रियल एस्टेट वाले ने आकर के आग लगा दी है वहां, और कानपुर से, बंबई से, बैंगलोर से, दिल्ली से सब आकर के नक्शा, ग्रामीण पंचायत का नक्शा बना के पंचायत से दस्तखत अप्रूव करा के, रेरा से अप्रूवल लेकर के वहां कॉलोनी बसा रहे हैं। पटना की तरह ही एक और भी बड़ा कॉलोनी बस जाएगा जिसमें पानी का लगाव नहीं, जिसमें सीवेज नहीं, जिसमें बिजली का खंभा का जगह नहीं, जहां रोड नहीं, एक बड़ा स्लम सोनपुर में बन जाएगा। ये समय है बिहार की सरकार को नया पटना अगर बसाना है तो आपको सोनपुर की तरफ बढ़ना पड़ेगा, और नया पटना अगर बसाना है तो वहां लाएगा। भारत की सरकार ने तो अप्रूव करके आपके पास भेज दिया है 5,000 करोड़ की योजना, और कागज आपके लोगों के समक्ष है। बिहार की सरकार को निर्णय लेना है कि पूर्वी भारत का, कलकत्ता से बड़ा, सिंगापुर से बड़ा, नेपाल से बड़ा, देश का पूर्वोत्तर भाग का सबसे बड़ा एयरपोर्ट का प्रस्ताव अब आपके पास लंबित है। माननीय मुख्यमंत्री जी और सुशील मोदी जी, आपको तय करना है। भारत की सरकार ने प्रस्ताव आपको भेज दिया है, आपको सिर्फ हाँ कहना है
और बिहार का अगले 100 वर्षों के लिए सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा, जो कलकत्ता से भी बड़ा हवाई अड्डा होगा, उसका प्रस्ताव आपके जिम्मे सौंप दिया गया है। ये आज आप निर्णय ले लें, कल निर्णय ले लें, 15 दिन के भीतर भारत की सरकार वहां काम शुरू कर देगी। ये तो आपके जिम्मे है, आपको सहमति देना है, भारत की सरकार उसमें पैसे खर्च करेगी। हम इसलिए इस विषय को इस मंच पर अभी तक छिपाते रहे थे कि मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकली गलत ना हो जाए, लेकिन सबको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने सजा के रखा है। और यह हवाई अड्डा सोनपुर का नहीं होगा, यह हवाई अड्डा छपरा का नहीं होगा, यह हवाई अड्डा पूरे बिहार का होगा और पूरे ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा होगा, जो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप, अमेरिका, टोरंटो जाने के लिए हमको दिल्ली या बंबई नहीं जाना होगा। हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी यहीं से उड़ करके दुबई जाएगी, अबू धाबी जाएगी, इजिप्ट जाएगी, कायरो जाएगी, दुनिया के कहीं किसी कोने में बड़े विमान यहां उतरेंगे। ये तो योजना आपके पास है। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। हम लोगों ने संकल्प के साथ 5 वर्ष काम किया है। हम जानते थे कि पिछले चुनाव में हम सब लोगों ने हर सीट पर चुनाव लड़ा, कुछ समझौता था, इस बार कुछ सीटें कम भी हो जाएंगी, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कराता हूं कि जो सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, हमारे सहयोगी दल जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल यूनाइटेड हैं, हम सब मिल करके आपको अच्छी ताकत के साथ, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता में जो समन्वय सारण जिला में है, वो आपको अभूतपूर्व मिलेगा। हमारे सभी कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं। कोविड के समय जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं ने मास्क बनाया, जो गरीबों को खिलाया, उनको संकट में जिस तरह से एम्बुलेंस घूमते रहे, आज बिहार का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क छपड़ा में है। लगभग 70 एम्बुलेंस आपके कंट्रोल रूम, जो सांसद कंट्रोल रूम है, 1800-3456, और 70,000 कॉल पूरे भारतवर्ष के लोग जो फंसे हुए थे छपड़ा के बाहर, उनका आता रहा और विभिन्न राज्य सरकार से और पार्टियों से बात करके हमने इसे पूरा किया। सुशील जी, समय समय पर मैंने आपको हर चीज़ों के बारे में ब्रीफिंग की है। हमें गर्व है कि हमारे जिला की इकाई, हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग जो हमारे साथ काम करते हैं, ऐसा आपको टीम नहीं मिलेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो मॉडर्न टीम हमारे भारतीय जनता पार्टी की सारण में है, चाहे वो इंटरनेट का मामला हो, व्हाट्सएप का मामला हो, सोशल मीडिया का मामला हो, जूम का मामला हो, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि सारण जिला सबसे ज़्यादा सैवी है इंटरनेट के मामले में। और हम लोगों ने इतना ही नहीं, बिजली और पानी और सड़क की बात नहीं की, हम लोगों ने सारण जिला, और मैं बहुत जगह इंटरनेट से कनेक्ट होता हूं, लेकिन जो सारण जिला के इंटरनेट की व्यवस्था है वो शायद सबसे अव्वल है। आपके सपोर्ट से और भी सारण जिला के सैकड़ों काम जो दूसरे विधानसभा क्षेत्रों का है, मैं तो ये सिर्फ सोनपुर विधानसभा क्षेत्र का, और बहुत सारे काम मैं बीच में शायद मेरे दिमाग से उतर गया होगा, मैं उसके बारे में चर्चा नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन हाँ, एक है 200 करोड़ रुपए की लागत से मेमू शेड, यानी कि जो नॉर्थ बिहार के लिए, पूरे बिहार के लिए जो सबर्बन रेलवे का काम है, उसके लिए भी प्रस्ताव भारत सरकार में लंबित है। उसको मैं पारित कराने की कोशिश कर रहा हूं। जो पुराना हम लोगों का पहलेजा घाट था, वहां पर इस रेलवे की जमीन पर यह मेमू शेड का निर्माण होगा, जहां से पूरे बिहार के लिए जो सबर्बन रेलवे है, सबर्बन रेलवे के लिए शुरुआत इसी स्थान से होगा। तो हम लोगों ने छपरा को आपकी मदद से, आपके समर्थन से सजा दिया है, आगे भी इसको सजाते रहेंगे। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि राजनीतिक संवाद तो हम बहुत सारे कर सके, मुझे लगा कि एक ऐसा फोरम है जहां आपके माध्यम से पूरे कार्यकर्ताओं को बता सकें। और मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि सारण सबसे नंबर 1 है, सोनपुर हमारा सबसे अच्छा है, और हमारे माननीय पूर्व विधायक विनय सिंह जी का जो काम करने की शैली है, जो उनकी पॉजिटिविटी है, जो उनके सोचने का तरीका है, जो उनका व्यवहार है, उनका दिल बहुत बड़ा है। वो छोटे चीज़ों में नहीं फंसते हैं और पार्टी के हित में होता, और पार्टी के बड़े सिपाही के रूप में हम विश्वास है कि उनके नेतृत्व में सोनपुर और भी आगे बढ़ता रहेगा। इन शब्दों के साथ सुशील जी और सभी वरिष्ठ, जितने हम कई लोगों को देख नहीं पा रहे हैं, सब आप सब लोगों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।